मगर यही साल अगर मान लो तुम 35 या 45 40 या मान लो फॉर्म डालिए, इम्प्रूवमेंट दीजिए और अच्छा जैसे जो बच्चे तो मतलब इम्प्रूवमेंट भर देंगे, लेकिन जिनका बैक लग गया, जो फेल हो गए, उनके बारे में क्या कहें? उनका एक साल बर्बाद, बाहर निकलेंगे, बाहर भी उनको लोग भला बुरा कहेंगे, ट्रोल करेंगे। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट ना आ चुका है, ठीक है। जितने भी लोग पास हो गए हैं ना, वो तो खुशियाँ मना रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बैक लग गया है, ठीक है, फेल हो गए हैं, या कुछ ऐसे हैं जो अपने नंबर से ना सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे मेरा 80% आया, लेकिन उनका 70 आ गया और उससे कम आ गया, या कुछ और ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसके बाद आएगी उदासी छाएगी, ठीक है, चेहरा बिल्कुल वो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पता है क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि नंबर तो तुम्हारा कम है ना, बोलेंगे बाहर वाले तुमको, ठीक है। जब तुम घर से बाहर निकलोगे ना, तो बाहर वाले बोलेंगे भैया क्या हुआ, तेरा रिजल्ट आया था, है ना, क्या करेगा तू? अब तो तू कुछ कर ही नहीं पाएगा। जो बच्चे फेल हो गए होंगे ना, सोचो दूर का मतलब, मैं नहीं कहता कि बाहर वाले क्या बोले, लेकिन उसके घर वाले उसको ये बोल रहे होंगे कि तू अब कुछ कर ही नहीं पाएगा। भैया किसी बुक में लिख रखा है क्या कि जो बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया है वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया है? किसी भी बुक में लिख रखा है ऐसा? कुछ नहीं लिख रखा ना। वो तो तुम्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि मैं आकर के यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बता दूँ, तुम्हें सब पता है। पता है तो कहाँ सारी चीज़ चली गई हैं। अब क्या सोच रहे हो गया सो हो गया, ठीक है। क्या पता तुम बोर्ड एग्जाम में इस बार में कुछ दिक्कत आ गई हो, आगे चल के तुम टॉप करने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता तुम कोई लाइफ का बहुत बड़ा लेसन वहाँ पर सीख जाओ और आगे चल के वो तुमसे गलती ना हो। मतलब एक बार जीवन में फेलियर आ गया तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सुसाइड करने का सोचेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सोचो अगर तुम बोर्ड एग्जाम के फेलियर हो और तुमने सुसाइड किया, तो तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम पढ़ नहीं सकते थे, तुम नालायक थे, ठीक है। लोग तुम्हें भी बोल रहे होंगे तुम नालायक हो, बदतमीज हो, ये हो, वो हो, है ना, अनपढ़ हो। अगर तुमने सुसाइड कर लिया, फिर कोई ऐसा गलत काम कर लिया, तो लोग ना सिद्ध कर देंगे कि भैया वो नालायक था इसलिए वो ऐसा कर गया, ठीक है। तो देखो एक बात बता दूं, लोग ना सबको बोले हैं, जो भगवान होते हैं ना उनको भी लोगों ने गलत बताया है, ठीक है। तो लोगों से ज़्यादा ज्ञानी यहाँ पर कोई भी नहीं है। जो भी वो बोलते हैं चुपचाप आराम से उनको सुनो, कोई बात नहीं। जब तुम कोई एक अच्छा सा काम कर दोगे ना, कोई भी एक तुम अच्छा काम जिस दिन कर दोगे ना, उस दिन ये लोग तुम्हें भूल जाएंगे कि तुम्हारा बैक भी लगा था, तुम फेलियर भी थे, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी है बस उसको ये देखो कि अब ये आगे कैसे अच्छा होने वाला है, ठीक है। उसी को लेकर के सोच में बैठे रहो, है ना, उदास हो जाओ तो इससे काम चलने वाला नहीं है। बड़े प्यार से जाओ, अपना जो भी है रिलैक्स करो, बात करो, जो भी है ना, ऐसा कुछ करके अपना स्टार्ट करो। किसी के उसमें उदासी छा करके चेहरे मत बैठाओ कि मैं उदास हो गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। यार दूसरा कोई कह दिया तो क्या हुआ भाई, तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। सही है, इस दिन आगे कुछ आगे तुम कुछ कर लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से काम करो। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तुम लोग बात कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर। तो यार उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं हमेशा पूरा साल सब कुछ बताया हूँ, सब कुछ पढ़ाया हूँ। आज मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, उनके बारे में आप कुछ बोलेंगे, ठीक है। आप बताइए। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ पहली बात तो जो पास हो गए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और आगे जो भी मतलब प्लान बनाए हो उस पर फोकस करो, और जो फेल हो गए हैं वो अपने ऊपर ध्यान दें कि उन्होंने पहले बस सोचे कि वो साल में क्या अपना पूरा 100% दिए थे या फिर नहीं। अगर नहीं दिए तो इस बार देने की बारी है। और कुछ भी मतलब कि ये सोचने की कोई बाहरी क्या सोचेगा, ये कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बाहरी तो सोचेंगे ही तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा, ये उन पे डिपेंड करता है। वो अगर तुम अच्छा भी करो तुमको नीचे गिराने के लिए हमेशा वो तैयार रहेंगे। सो आपको तय करना है कि आपने अच्छा नहीं किया, मतलब अपना 100% नहीं दिया, तो जाहिर बात रिजल्ट अच्छा आना ही नहीं था। और रिजल्ट अच्छा ना आना मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि दोबारा से कोशिश करो और इसके बाद फिर से ट्राई करो, तो होगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन बच्चों का एक सवाल रहता है, बच्चों का सवाल ये रहता है कि मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। अब वो एक साल को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, उसके बारे में आप क्या? अरे यार, साल ख़राब होना कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्त, मगर यही साल अगर मान लो तुम
35 या 40 या मान लो 50 के अंडर में पास भी हो जाते तो उसका कोई मतलब नहीं होता दोस्त। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप मतलब कि एक बार मतलब कि अच्छे से पास हो सकते हैं, मतलब लगे कि मैं पूरा 100% दिया हूँ और 100% देने के बाद मेरा नंबर कैसा आ रहा है, तब आप अपने आप को आँक सकते हैं और अपने आप को और बेहतर तरीके से सबके सामने ला सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में सुकून मिल जाए बाद में कि मैंने जैसे बोर्ड एग्जाम में बिना नकल किए पास हुआ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल 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 तो वही मतलब लगेगा जब आप मतलब अपना पूरा दे देंगे, उसके बाद अगर पास होंगे तो सच में लगेगा कि मैं कुछ अच्छा किया हूँ। और जब भी किसी से आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी अगर अपनी 10th या 12th के बारे में बताएंगे तो आपको खुशी और वो मतलब आंखों में चमक दिखेगी, सच्चाई वाली चमक दिखेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश सर कि आपने कुछ बताया, शायद इनको समझ आ जाए। तो अभी हमारे पास मैम है और मैं मैम को बुलाना चाहूँगा और मैं उनकी जो विचार है, उनकी जो है ना थॉट्स है, उनको रखना चाहूँगा कि फेलियर के बारे में क्या उनके थॉट्स हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स से इस बार 10th और 12th की परीक्षा पास की है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिज़ल्ट अगर जिसका ख़राब हुआ है कोई बात नहीं, दैट इज़ ओके। एक साल ख़राब होने से सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, अगर रिज़ल्ट ख़राब भी हुआ है इस कोरोना में लड़ते हुए, जब आपकी क्लासेस नहीं चली, आपको इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आप सिर्फ घर पे ऑनलाइन किसी भी तरीके से मेहनत करके थोड़ा बहुत भी मार्क्स लाए हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और वी आर एडमायरिंग यू टू डू वट एवर यू हैव डन। हम आपको एडमायर कर रहे हैं कि जो भी आपने किया, इतने मार्क्स भी लाए, वो भी बहुत है। और आगे कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। इम्प्रूवमेंट का आप फॉर्म डालिए, इम्प्रूवमेंट दीजिए और अच्छे मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करिए। कभी भी कुछ भी आखिरी नहीं होता, हमेशा एक चांस बाकी होता है। इट इज़ अप टू यू कि आप उसे अवेल करते हैं कि नहीं। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। अच्छे से प्रिपेयर करिए। अमन सर आपको आप ये बताइए, जैसे जो बच्चे तो मतलब इम्प्रूवमेंट भर देंगे लेकिन जिनका बैक लग गया, जो फेल हो गए, उनके बारे में क्या कहें? उनका एक साल बर्बाद, बाहर निकलेंगे, बाहर भी उनको लोग भला बुरा कहेंगे, ट्रोल करेंगे, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? भला बुरा तो कहना ही है। वो जिसके अच्छे मार्क्स आ गए हैं उनको लेके वो अपने बच्चों को भला बुरा कहेंगे, आपके ख़राब आ गए हैं तो आपको भला बुरा कहेंगे, और उसके साथ साथ में अपने बच्चों को भी भला बुरा कहेंगे कि उनके साथ खेलो और खेलो, वो फेल हो गए, तुम भी फेल हो जाओगे। ये वो आपका एग्जाम्पल देंगे लोग, चाहे आप पास होते हैं या फेल होते हैं। लेकिन हमें दूसरों के लिए कुछ करना ही नहीं है, हमें तो अपने लिए करना है ना। वी हैव टू सिक्योर मार्क्स फॉर अवर ओन सेल्फ। तो जो भी करें अपने लिए सोच के करें। हमें किसी को खुश करना है या किसी के कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है उसके बारे में सोच के कुछ भी नहीं करना है। यू हैव टू डिसाइड योर गोल एंड देन यू हैव टू वॉक ओवर इट। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात बताई मैम ने। तो जैसे मैम एक क्वेश्चन और था कि जैसे कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं ना, तो उनका इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ भला बुरा करने का सोचते हैं, ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है। जब हम कुछ अचीव करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें खुशी होती है, लेकिन जब हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, हम कहीं थोड़ा भी पीछे रह जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन, एक डर, एक फियर, सेंस ऑफ फियर भर जाता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे फेस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप समझे उस बात को कि वो जो क्वेश्चंस है ना, वो सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। जैसे ही थोड़ा सा समय बहा, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य की तरफ फिर से अग्रसर हो जाएंगे और वही काम देगा आखिरी में। यू नीड नॉट टू गेट डिमोटिवेटेड, आप बस चलते रहिए। मतलब एक दिन लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, ना भागना है ना दौड़ना है, बस चलते रहना है ना। ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो कहते हैं, बस वही हमें भी करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2-4-10 दिन की बात है, सब नॉर्मल होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।